अहंकार का त्याग। जब मैं मिटता है तब शांति मिलती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आगे बढ़ चुका है। अर्जुन अब पहले जैसा भ्रमित नहीं, उसका लक्ष्य स्पष्ट है। परंतु एक सूक्ष्म प्रश्न उसके भीतर उठता है। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, यदि मैं विजय प्राप्त कर लूं, यदि मैं महान बन जाऊं, तो क्या ये मेरा पराक्रम नहीं होगा? क्या मुझे गर्व नहीं होना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यही सबसे बड़ा जाल है, अहंकार। जब मनुष्य सोचता है मैंने किया, उसी क्षण वह सत्य से दूर हो जाता है। तुम केवल माध्यम हो, करने वाला कोई और है। हे श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। जीवन में जब हमें सफलता मिलती है तो भीतर एक आवाज उठती है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ। यही मैं धीरे धीरे हमें दूसरों से अलग कर देता है, और जहाँ अलगाव है वहाँ शांति नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृति के गुण कर्म करते हैं, पर अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि वही करता है। इसका अर्थ है, हम प्रयास करते हैं पर परिणाम कई कारणों से मिलते हैं। समय, परिस्थिति, सहयोग, भाग्य सब मिलकर परिणाम बनाते हैं, फिर भी हम पूरा श्रेय स्वयं ले लेते हैं। यही अहंकार है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक शिल्पकार था जिसने वर्षों की मेहनत से एक अद्भुत मूर्ति बनाई। लोग दूर दूर से उसे देखने आते, सब उसकी प्रशंसा करते। धीरे धीरे शिल्पकार के मन में गर्व आ गया। वह सोचने लगा, मेरे जैसा कोई नहीं। एक दिन उसका गुरु आया और बोला, मूर्ति सुंदर है, पर तुम्हारे भीतर का भाव बदल गया है। शिल्पकार ने ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद उसने नई मूर्ति बनानी चाही, पर इस बार उसका हाथ कांप रहा था। मन में तुलना, प्रतिस्पर्धा और भय भर गया था। तब उसे समझ आया, जब तक वह स्वयं को माध्यम मानता था, कला सहज बहती थी। जैसे ही मैं आया, सहजता चली गई। हे मित्रों, अहंकार हमें ऊपर उठाकर गिरा देता है, विनम्रता हमें नीचे रखकर ऊंचा बना देती है। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, यदि मैं को छोड़ दूं तो क्या मेरी पहचान मिट जाएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, पहचान नहीं मिटेगी, बोझ मिटेगा। जब तुम स्वयं को कर्ता नहीं मानोगे, तब असफलता का दुख भी कम होगा और सफलता का गर्व भी। सोचिए, जब हम कहते हैं मैंने सब किया, तब असफलता आने पर हम टूट जाते हैं। पर जब हम मानते हैं मैंने अपना श्रेष्ठ प्रयास किया, परिणाम ईश्वर पर छोड़ा, तब मन हल्का रहता है। एक और कहानी सुनिए। एक राजा था जो अपने साम्राज्य पर गर्व करता था। वह कहता, मेरे बिना ये राज्य कुछ नहीं। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए और बोले, राजन, कल सुबह अपने महल की छत पर आना। राजा आया। संत ने उसे सूर्योदय दिखाया और पूछा, क्या ये तुम्हारे आदेश से होगा? राजा मौन रहा। फिर संत उसे खेतों में ले गए और पूछा, क्या ये अन्न तुम्हारे कारण होगा? राजा ने सिर झुका लिया। संत बोले, तुम शासक हो पर सृष्टि के कर्ता नहीं। जब ये समझ आ जाए तभी सच्चा राजा बनते हो। हे श्रोताओं, जीवन में जितनी भी उपलब्धियां हैं, वे कृपा और कर्म का संगम है। यदि हम विनम्र रहें तो सफलता टिकती है, यदि हम अहंकारी बन जाएं तो सफलता भी बोझ बन जाती है। गीता कहती है, समर्पण में ही शांति है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, समर्पण का अर्थ है परिणाम को स्वीकार करना। जब हम समर्पित होते हैं तब भीतर से तनाव कम हो जाता है। आज सोचिए, क्या हमारे भीतर कहीं अहंकार छिपा है? क्या हम दूसरों की छोटी भूल पर उन्हें छोटा समझ लेते हैं? क्या हम अपनी उपलब्धि को बड़ा और दूसरों की मेहनत को कम आंकते हैं? यदि हाँ, तो सावधान हो जाइए। यही मैं आगे चलकर दूरी और दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति अहंकार, क्रोध और लोभ को त्याग देता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब मैं छोटा होता है तब प्रेम बड़ा होता है, जब मैं मिटता है तब हम जन्म लेता है। याद रखिए, वृक्ष जितना फलदार होता है उतना झुकता है, खाली शाखाएं ही ऊपर उठी रहती हैं। इसी तरह सच्चा महान व्यक्ति विनम्र होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, कर्ता भाव छोड़ो और कर्म करते रहो। विजय में विनम्र रहो, पराजय में धैर्य रखो। यही जीवन का संतुलन है। हे मित्रों, आज से एक संकल्प लें। सफलता मिले तो धन्यवाद कहेंगे, असफलता मिले तो सीख लेंगे। मैं को छोटा करेंगे, सेवा को बड़ा करेंगे, क्योंकि जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं से शांति प्रारंभ होती है। यदि ये गीता उपदेश आपके मन को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही गीता के गहन ज्ञान को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।